नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, भक्तों, आप लोगों को भगवान की वास्तविक जानकारी और सच्चे संत महात्माओं के बारे में बताई जा रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे तपस्वी के विवरण में हमने ये जाना तपस्वी किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे धर्म में तप की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी धर्म में तप को क्या महत्ता मिली हुई है। तो हम इस विषय को आज विस्तार से ही जानेंगे। दोस्तों, निवेदन है आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपको संसार में आप उस गूढ़ रहस्य को समझ पावें और घर परिवार में रहते हुए भी आपको कैसे जीवन जीना है इसके बारे में पता चले और एक आप धार्मिक, एक सच्चे सत्पुरुष के रास्ते में निकलने में तत्पर हों। तो आप लोग से यही निवेदन है दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। धर्म में तपस्या का वास्तविक स्थिति। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इतनी कठिनाई और कठोरता से प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और दृढ़ता से गुरुजन वाले तप धर्म का अंतर्गत पहले चौपान, पहली सीढ़ी मात्र ही क्यों? सारा ब्रह्मांड वास्तव में 4 श्रेणी में विभक्त रहता हुआ युक्त रूप में स्थित है। जैसे पहला, संसार और शरीर के माध्यम से शरीर तक की श्रेणी यानी स्थूल शरीर श्रेणी। दूसरा है शरीर, जिस्म, बॉडी, जीव, रूह, सेल के माध्यम से श्रेणी यानी सूक्ष्म श्रेणी। तीसरा, जीव, रूह, सेल, स्व, अहंकार और आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, दिव्य ज्योति बिंदु के माध्यम से आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, दिव्य ज्योति, अदिव्य बिंदु, रूप, शिव तक की श्रेणी यानी कारण, शरीर। और चौथा है आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, दिव्य ज्योति बिंदु, रूप, शिव और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गॉड, भगवान संपूर्ण की श्रेणी यानी परम कारण, महाकारण की भी श्रेष्ठ। ये 4 श्रेणियां ही धर्म के चौपानी 4 चरण हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण, चौथा परम कारण कहलाता है। तब उपयुक्त 4 श्रेणियां में से नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली श्रेणी यानी शरीर से कहकर मात्र भ्रम में सत्य या धर्म के लिए और शरीर तक की सीमित विधान है, क्योंकि तब शारीरिक संसारिक के अंतर्गत संसारिक त्याग मिश्रित साहित्य गुण कष्ट सहन मात्र वाला विधान है। यह बात सत्य है कि तप में भगवान सत्य की प्राप्ति की, भगवत प्राप्ति की, धर्मत्व की प्राप्ति की ही होती है, मगर विधान कर्म क्रिया शरीर तक ही सीमित होता है। इसमें जो कुछ भी क्रियाकलाप हो जाता है जाने अनजाने जिद्दी, हठी, अहंकारी को जन्म देता है एवं अहंकार एवं जिद्दी स्वाभाविक लक्षण होने के कारण यह ज्ञानवान की दृष्टि में धर्म में वास्तविक स्थिति मान्यता नहीं मानी जाती है। तप में तत्व ज्ञान के संबंधित तो इस कुछ ऐसा ही नहीं जो कि वास्तव में वास्तविक धर्म विधान होता हो। अध्यात्म क्रिया, योग की क्रिया साधना भी इसमें कुछ नहीं होती है। जो वास्तविक धर्म के क्षेत्र में प्रवेश होने के लिए मान्यता प्राप्त मात्र होता है। इतना ही नहीं, तप में जीव, रूह, सेल्फ वाला स्वाध्याय से संबंधित भी कुछ नहीं होता है, जो नीचे की ओर
ऊपर की ओर क्रमशः दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अध्यात्म, चौथा यानी अंतिम मंजिल तत्वज्ञान भगवत प्राप्ति चौथा श्रेणी मानी जाती है। प्रथम चौपाई एक प्रथम सीढ़ी मात्र वाला बना रहता है, जबकि कष्ट सहन की स्थिति सर्वदा होती रहती है। इसमें जो कुछ भी उपलब्ध होता रहता है अंतिम में अहंकार से भरा पूरा हो जाता है, जबकि कारण धर्म के भवन को देखने हुए नीचे से ऊपर को पहला भी स्थान नहीं माना गया है। भाव को नहीं देखना होता है तो अभिमान अहंकार के चलते इतना धर्म को कोई स्थान ही नहीं मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो तप जड़ता, जिद्दी हट्टी और अहंकारी आदि से अंतर्गत होने रहने वाला विधान बन जाता है। और जैसे उपर्युक्त पैरा में बताया गया जा चुका है कि ऊपर से नीचे क्रमशः तप का पहला नंबर है। परमात्मा का संबंधित तत्वज्ञान की कोई कुछ लेने देने तो नहीं है। यह तत्वज्ञान के अंतर्गत या आत्मा ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत या जीव के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ तक कि प्रथम सीढ़ी के अंतर्गत भी यह सीढ़ी नहीं आती है। यह उसका एक अंश मात्र ही होता है। तप से जिद्दी हट अहंकार वृद्धा मात्र ही है। अब आप सब स्वयं सोचें कि इसको क्या कहकर जाएं, जो यह जिद्द हट अहंकार आदि मात्र से युक्त विधान है। यानी निश्चय ही यह देखा जाए तो सत्य भगवान खुदा गॉड धर्म तत्व खोज की भावना से युक्त नहीं होता तो तप को कोई पूछता ही नहीं है। इसी की सारी मान्यता सत्य की खोज, भगवत की खोज, धर्म की खोज नाना प्रकार के भाव पर ही आधारित है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कोई बड़ा से बड़ा असुर साक्षात राक्षस है जिसकी असुरता में तप का ही विशेष सहारा न हो? क्योंकि तप में अधिकतर अधिकार पर देखा जाए तो राक्षस अहंकारी बन जाते हैं, असुर राक्षस हो जाते हैं। प्राय जितने भी बड़े से बड़े राक्षस हुए हैं प्राय सबके सब ही मान्य महान तपस्वी से गुजरते हुए ही प्राप्त किए हैं। क्या यह सही ही नहीं है? यह एक दो ऋषि महर्षि भी तप के आधार पर उठाकर देखा जाए, आगे बढ़ाकर देखा जाए तो जाहिर होगा कि वे महर्षि महाअहंकारी, क्रोधी एवं रूप में ही अपना पहचान बनाते हैं और बताते हैं। जैसे दुर्वासा, विश्वामित्र आदि आदि। इन लोगों के सामने कोई क्षत्रिय के सिवाय कुछ मिल ही नहीं पाया। इनके भी रोल समाज में विघटन विनाशकारी ही रहे हैं। अपने क्रोध और श्राप का शिकार बनाना ही लोगों का भी सहज स्वीकार कर लेते स्वभाव इनका था। वैसे ही तो आप सब सोचे रहे हैं कि वह यह भी कोई बात है, तप कुछ है ही नहीं। तप धर्म के अंतर्गत पहली सीढ़ी है। पहली तप का धर्म कोई अस्तित्व और महत्व ही नहीं है। यह भी कोई बात है कि तप को जिद्दी हट और अहंकार तक सीमित करके
अपने आप को विरोध में ख़त्म करा ले, विरोधाभास कराने शुरू कर दे और अपने आप को जिद्दी साबित कर अहंकारी अभिमानी बन के वह अपने आप को बहुत ही आगे बढ़कर दिखाने लगता है। सच्चाई देखा जाए तो यहाँ सब कुछ धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। तप के संबंध में पूर्णतः पैदा के असुर, राक्षस, क्रोध आदि जो कुछ भी कहा गया है यह सत्य है ही नहीं, निश्चय ही सत्य है। तप का समाज में चाहे जितना भी मान्य मर्यादा हो, मगर सच्चाई तो उपर्युक्त पैरों वाले ही हैं। इनमें गहराई जानने, समझने, जांचने, परखने पर यही मिलेगा। एकाएक यही समझ में आएगा कि धर्म के अंतर्गत होने के बावजूद भी यह धर्म के अंतर्गत इसलिए नहीं है कि यहाँ एक निश्चित समय पर जाने के बाद इनके पास जब तप से कुछ सिद्धियाँ एवं रिद्धियाँ मिल जाती हैं तो उन्हीं में यह फंसकर अहंकारी और अभिमानी हो जाते हैं और भगवान को यह लोग स्वीकार करना छोड़ देते हैं। यही इसका अंतिम स्थिति मानी गई है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।